आज 18 मार्च है और कल यानी 17 मार्च का करंट अफेयर्स मैंने इन सभी पीडीएफ में सेव किया है और आज हम इन्हीं सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला न्यूज़ है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र, इसका संयंत्र जो है दक्षिण कोरिया में स्थापित की जा रही है और यह सैमसंग कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। और सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक है, अर्धचालक के रूप में जैसे कि गैलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी यह भारत का सबसे पुराना रेटिंग एजेंसी है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा संबंधित रेटिंग जारी करता है। हाल ही में क्रिसिल ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग मतलब आर्थिक वृद्धि संबंधित रिपोर्ट जारी की है और यह बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6% रहेगी। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। ओ स्मार्ट योजना, यह ओ स्मार्ट योजना जो है समुद्र से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि समुद्री संसाधन को पता लगाने तथा आपदा को कम करने के लिए यह योजना चालू किया गया है। इसकी घोषणा 2018 में की गई थी। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2025-26 में तक इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। वह है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो कि रिलीज किया है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 और यह जो है वर्तमान जो भारतीय गवर्नर है शक्तिकांत दास, उसको यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इससे पहले भी गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड रघुराम राजन जो कि भारतीय गवर्नर 2015 में थे, उसे प्रदान किया गया। तो कुल मिलाकर 2 भारतीय गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द अवार्ड जो है वह यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को प्रदान किया गया है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। T5 सुरंग यह काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसकी विशेषता क्या, यह 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग है। यह NH-44 के व्यस्त इलाके को पास करने के लिए है और यह जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है और रामबन ज़िले में बनाया जा रहा है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग T49 सुरंग है जो कि 12.75 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसे ध्यान रखिएगा, ये पहले का न्यूज़ है, इसी के साथ मैंने चर्चा कर दिया। आगे चलते हैं। कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानते हैं कि कौन से कंपनी का कौन सा प्लेयर जो है या पर्सनैलिटी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हर्बल का जो है स्मृति मानना को बनाया गया है। प्यूमा इंडिया को ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। गरुड़ एरोस्पेस महेंद्र सिंह धोनी और अभी ही वाईकॉम जो है 2018 का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। पेप्सिको का रणवीर सिंह। वहीं यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत जो है आयुष्मान खुराना को बनाया गया। जियो सिनेमा का सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। तो इन सभी को थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। हाल ही में जो है राजस्थान चर्चा में है क्योंकि इस 19 नए जिलों का गठन करने की घोषणा की है, तो आप इसे देख लेंगे। और पिछले कुछ दिनों में जो है 7 नए ज़िले वेस्ट बंगाल में बनाए जाने की घोषणा की है, 13 नए ज़िले आंध्र प्रदेश में। अगली न्यूज़ की ओर चलते हैं दोस्तों। फूलदेई महोत्सव यह उत्तराखंड में मनाया जाता है दोस्तों और यह चैत्र माह में यह बसंत ऋतु का आगमन का संकेत को बताता है। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि नए तकनीक के माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन करना। अगला न्यूज़ की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना ने, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, भारतीय नौसेना ने जनरल बिपिन रावत की याद में 2 पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनरल बिपिन रावत जो कि फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, वहीं दूसरा वर्तमान समय में अनिल चौहान है। आप इसे ध्यान में रखेंगे।
अगला न्यूज़ है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र चुनाव ये पीटी और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और इसके लिए जो है पाँच अनुच्छेद में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव करवाना है तो इसके लिए 5 अनुच्छेदों में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। यह 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि किन 5 अनुच्छेदों को में संशोधन करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 83 यह संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा विघटन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 172 राज्य के विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 174 विधानमंडलों के विघटन से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 356 राज्यों में प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। तो आप इन 5 अनुच्छेद को याद रखेंगे दोस्तों। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेट कप्तान टिम पेन ने ले लिया संन्यास। तो ये वन लाइनर